मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम आस्तर मलका की बाइबल स्टोरी देखेंगे। आस्तर एक यहूदी लड़की थी जिसके माँ बाप बचपन ही में मर गए थे और इसके चाचा जाद बाई मरगती ने इसके परवरिश की थी। इस जमाना में फारसियों की हुकूमत थी। वो एखरोरिस बादशाह इस वक्त गजबनाक हुआ जब इसके कहने से वस्ती मलका जश्न में न आई। इस बना और वस्ती मलका को इसके मनसब से हटा दिया गया और बहुत सी कुंवारियों में से आस्तर को यह शर्फ हासिल हुआ कि वो वस्ती की जगह बादशाह की मलका बने। लेकिन मर्दकी ने आस्तर को अपनी कौम की निशानदेही करने से मना किया क्योंकि इन अयाम में मर्दकी हमान के आगे नहीं झुकता था। लिहाजा इसने न सिर्फ मर्दकी बल्कि तमाम यहूदी कौम को हलाक करने का मंसूबा बनाया और बादशाह के दस्तक से तमाम सूबों में ये फरमान जारी करवा दिया गया कि सारे यहूदी एक ही दिन में कत्ल कर दिए जाएंगे। जब इस साज का इल्म मर्दकी और आस्तर को हुआ तो इन्होंने तमाम यहूदी कौम को 3 दिन तक रोजा रखने का हुक्म दिया। फिर तीसरे दिन मलका आस्तर बिन बलाए बादशाह के सामने हाजिर हुई और इससे दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत और हमान इसकी ज़ियाफत में तशरीफ लाए। यूं मलका आस्तर की हिकमत और जहानत के बायस बादशाह की तरफ से यहूदियों को मुकाबला करने और सूबों के हाकिमों को इनकी मदद करने को कहा गया। और वो जो दिन हलाकत और तबाही का था खुशी और जश्न में तब्दील हो गया। इस दिन यहूदियों ने अपने दुश्मनों पर फतह पाई और कई लोग यहूदी बन गए। यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन हमान को सूली पर चढ़ाया गया और मुस्तकबिल में यहूदियों की बहाली के इस दिन को याद रखने के लिए ईद पर मुकर की गई। इस जमाना में एखरोरिस बादशाह हिंदुस्तान से कोस तक 124 सूबों पर हुकूमत करता था और एक मौका पर जब वो 180 दिन तक अपने सब हाकिमों और खादमों को अपनी जिल अल कदीर सल्तनत की शान शौकत और इज्जत दिखा रहा था तो इसने मैं से मशवर होकर हुक्म दिया कि वस्ती मलका को इसके हुजूर में लाए। लेकिन अफसोस कि इसने बादशाह के हुक्म को टाल दिया और जश्न में ना आई। बादशाह बहुत गजबनाक हुआ और इसने वस्ती मलका को मनसब से हटा दिया। माँ बाद अपने दौर की हुस्ने जमील यहूदी लड़की आस्तर को वस्ती की जगह मलका होने के लिए चुनी गई। बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो इसकी नजर में इन सब कुंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस बादशाह ने शाही ताज इसके सर पर रखा और इसे वस्ती की जगह अपनी मलका बना लिया। मर्द की एक गैरतमंद और सिर्फ खुदा के आगे झुकने वाला शख्स था। वो हमान के आगे नहीं झुकता था। चाचा हमान न सिर्फ मर्दगी बल्कि तमाम यहूदी कौम को हलाक करना चाहता था। इसने एखरोरिस बादशाह से वादा कर कहा था कि अगर वो यहूदियों को हलाक करवाए दे तो वो शाही खजाने में बहुत सी रकम जमा करवाएगा। जब ये खबर आस्तर मलका तक पहुंची तो वो बहुत गमगीन हुई और यहूदी होने के नाते अपनी कौम को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए रजामंद होगी। जब इस शाही फरमान पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को क्या जवान क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या औरतें एक ही दिन में हलाक को कत्ल करें, इन्हें नाबूद कर दे और इनका माल लूट ले, तो सब यहूदी के दरमियान बड़ा मातम हुआ और रोजा और गराया जारी और नोहा शुरू हो गया और बेहतरे टाट पहने राख में पड़ गए। और मर्दगी ने आस्तर को कहला भेजा कि वो बादशाह के हुजूर जाकर रहम की दरख्वास्त करें। यूं आस्तर ने शोषण के यहूदियों को कहला भेजा कि मेरे दिए 3 दिन का रोजा रखो। इधर आस्तर मलका और इसकी सहेलियों ने भी 3 दिन का रोजा रखा और खुदा ने मेहरबानी की और यहूदियों के लिए खलासी और नजात आस्तर के वसीला से आई। जब आस्तर मलका एखरोरिस बादशाह के हुजूर में बिन बुलाए चली गई तो बादशाह ने ज़नहाला अज़ाइस की तरफ बढ़ाया और आस्तर से पूछा गया कि तू क्या चाहती है, तो तेरी क्या दरख्वास्त है। इसके कहा कि हमान को साथ लेकर आज इस जश्न में तशरीफ लाए जो मैंने तैयार किया है। ये दावत के मौका पर आस्तर ने नहायत अक्लमंदी से हमान को मुखालिफ दुश्मन और हेबर्स करार दिया और माबाद जब बादशाह ने हमान को मलका आस्तर के तख्त के ऊपर पड़े देखा तो नहायत गजबनाक हुआ और हमान को इसी की तैयार करदा सूली पर टांग दिया गया। इस दौर में मादी फारसी हुकूमत की कवानीन तब्दील हुआ करती थे, लेकिन मर्दगी और आस्तर ने एखरोरिस बादशाह से 127 सूबों के यहूदियों को अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला करने और इस सूबे की सारी फौज की यहूदियों की हमायत करने का हुक्म जारी करवाया। यूं वो जो हलाकत का दिन था यहूदियों के लिए खुशी शादमानी और ईद का दिन बन गया और इस दिन बेहतरे लोग यहूदी हो गए क्योंकि यहूदियों का खौफ इन पर छा गया था। और इसी दिन को यादगारी के लिए ईद पर मुकर की गई कि नस्ल दर नस्ल इस ईद को मनाया जाता रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों और चीज़ों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।